ये आदमी अचानक देखकर हैरान रह गया। उनकी नाव समुद्र की सतह पर नहीं चल रही थी, बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही थी। उसके नीचे सीधे एक सैकड़ों मंजिल ऊंची इमारत की छत थी। उसने डरते डरते चारों तरफ देखा। जो शहर कभी बहुत हलचल भरा था, अब उसकी सिर्फ कुछ सबसे ऊंची इमारतें ही पानी के ऊपर दिख रही थी। बाकी सब कुछ गहरे समुद्र में डूब चुका था। यह शहर आखिर कैसे डूबा? कौन सी आफत इतनी भयानक थी कि पक्की इमारतें भी राख हो गईं? और ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने जमीन को फाड़ दिया और इंसानों के लिए सिर्फ रस्सियों से बंधे पुल ही बचे रह गए? ऐसा कौन सा कयामत का दिन था जब समुद्र में सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठी और किनारे के सबको एक पल में निगल गई? यह सब शुरू हुआ 5 साल पहले। 2 उल्कापिंडों ने जमीन को ऐसे फाड़ा जैसे कोई खतरनाक हथियार। उनकी टक्कर से आधी धरती जल गई। उनकी लहरें हर जगह फैल गईं। कुछ ही घंटों में दुनिया के 80% लोग मारे गए। 5 साल बीत गए, लेकिन धरती अब भी उस तबाही से उबर नहीं पाई थी। उल्कापिंडों के हजारों टुकड़े अब भी धरती के चक्कर लगा रहे थे, जैसे कोई बम हर वक्त गिरने को तैयार हो। जो लोग बचे थे उन्होंने फिर से घर बसाने की कोशिश की, लेकिन यह धरती अब इंसानों को मौका नहीं दे रही थी। हर जगह इतना रेडिएशन था कि 3 मिनट में इंसान मर सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ जगहें बिल्कुल हरी भरी थीं, जैसे वहाँ कोई आफत ही न आई हो। उन जगहों को ढूंढना ही सबकी आखिरी उम्मीद थी। जॉन और उसका परिवार दूसरे लोगों के साथ एक भूमिगत बंकर में रह रहे थे, लेकिन बाहर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। लगातार भूकंप आ रहे थे, ज्वालामुखी फटने को तैयार थे। बंकर में रहने वाले सब जानते थे कि यह जगह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कोई नया रास्ता ढूंढना ही था। एक दिन जॉन ने सुरक्षा कवच पहना और बाहर निकला। वह एक रेतीले किनारे से गुजरते हुए समुद्र के पास पहुंचा। उसने रेडियो पर अपने साथियों को बताया कि किनारे पर कुछ जीवन रक्षक नावें रखी थीं। दूर समुद्र में एक पुराना जंग लगा जहाज खड़ा था। जॉन उस जहाज के नीचे छेद से अंदर घुसा। उसने पूरा जहाज छान मारा। न कोई सामान था, न कोई जीवित इंसान, बस कुछ जली हुई लाशें थीं। जब वह वापस जाने लगा तो उसे एक नाविक की डायरी में एक बैंगनी रंग का फूल मिला। 5 सालों से उसने कोई फूल नहीं देखा था। उसने सोचा यह अपनी पत्नी अन्ना को देगा, वह बहुत खुश होगी। तभी रेडियो पर साथियों ने उसे खतरे की सूचना दी। 1 मिनट में रेडिएशन की भयानक लहर आने वाली थी। जॉन जैसे ही जहाज से बाहर निकला, उसने पीछे एक काली दीवार जैसी तूफान की दीवार को आते देखा। उसके अंदर बिजली की कड़कें साफ दिख रही थी। अगर वह उसमें फंस गया तो बचना नामुमकिन था। जॉन पूरी ताकत से भागा। उसने चिल्लाकर साथियों से कहा कि बंकर का दरवाजा खोल दें। वह आने ही वाला था। दरवाजा खुला, पीछे तूफान उसके बिल्कुल करीब था। आखिरी समय में उसने छलांग लगाई और अंदर जा गिरा। दरवाजा बंद होते ही बाहर जोरदार बिजली कड़की। पूरे शरीर को साफ करने के बाद उसने सुरक्षा कवच उतारा और जोर जोर से सांस ली। उसके दिमाग में वह डरावना नजारा बार बार घूम रहा था। बंकर के खाने वाले हिस्से में जॉन ने वह बैंगनी फूल अन्ना को दिया। फूल देखकर अन्ना की आंखों में चमक आ गई। 5 सालों में उसने कोई फूल नहीं देखा था।